पहले मैं इसको देखिए, 3 क्वेश्चंस आई हैव रिटन इन ए बोर्ड। ना देखिए, आज इसमें कई चीजें और बताऊंगा। 3 लैंप्स आर रेटेड 200 watt, 100 watt and 60 watt, each at 220 volt source है, are used in a household wiring connected to, वही है, एक ही बात है, to a 220 volt, क्योंकि डोमेस्टिक सप्लाई है। What current is drawn from them? इधर यहाँ देखिएगा दीजिए, इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन नंबर 1 से पहले कई बार आपने फिगर देखे होंगे। देखो, सीरीज में कई, अगर आप किताब को देखेंगे और राइटर्स की, बल्कि आज मैं मॉर्निंग में आपको भी कह रहा था कि 6 किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये 7th बुक ली है मैंने आज। 7 किताबों से मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, आप लगाइएगा ना। तो सीरीज में हो सकती है आपके पास, देखो मैं यहाँ पे बैटरी सेल से भी आपका कनेक्ट करके दिखाता हूँ। आपका बैटरी में ये सेल है, दिस इज सेल, सोर्स जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी है। तो देखो ये देखो, ये सीरीज में, ये देखो यहाँ से कनेक्शन जारी है, ये आपका देखो R1, ये R2, ये R3 है। तो ये देखो कनेक्शन यहाँ से जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को देखिए आपका नाम, देखो दिस इज पॉजिटिव से नेगेटिव पोल की तरफ जा रहा है। तो ये भी आपका सीरीज है, दिस इज सीरीज। ठीक हो गया, देख लीजिए स्क्वायर जैसा लग रहा है, यहाँ बैटरी है, ये देखो करंट यहाँ से आए, दिस इज द सीरीज। तो ये भी आपका टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज RS इज इक्वल टू, देखो R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे फिगर हो सकती है आपका दिखाना इधर। आपका ये वो आपका देखो ना, ये देखिए, और इधर करो तो ये प्लस आपका देखो, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ दौड़ रहा है आपका देखो इधर, ये प्लस और माइनस हो गया। तो देखो दिस ये R1, ये R2, ये R3। कई बच्चे सोचते अरे पैरेलल हो गया है, नहीं, करंट देखिए, करंट की सप्लाई देखो, ये भी सीरीज का फिगर है आपका। इज इट क्लियर? अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में शिफ्ट होता है करंट, तो वो सीरीज का सीरीज नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव तो पैरेलल में भी जाएगा ना। आप तभी तो कह रहे हो, फिगर को देखो ध्यान से, फिगर को देखिए ध्यान से, ये देखिए। अब कई में ऐसे बना दिया का बच्चे को कंफ्यूज करते हैं पर ऐसे किया, ये देखो ऊपर ले गया, करंट यहाँ दौड़ रहा, देखो करंट, ये देखो, और ये आया, ये देखो ये आया, देखो आपका ना, और उसके बाद R1, R2, R3, ये देखो करंट ऐसे गया, ये देखो करंट ऐसे गया, ये देखो ये भी सीरीज का फिगर है आपका नाम, देखो दिस। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं? अगर कभी ये देखिए ऐसे बनाओ, ये देखो ऐसे बनाओ, फिर ऐसे बनाओ, देखो आपका, और ये -4 से, तो भी देखो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, दिस इज गोइंग दिस, आपका देखो दिस इज R1, R2, R3, दीज ऑल आर द पोजीशन ऑफ द सीरीज। क्लियर है? ये सीरीज। अब आप पैरेलल्स की पोजीशंस को देखो, मतलब ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि सीरीज में कैसे कैसे फिगर बनते हैं, हाउ वी कैन मेक द आपका कनेक्शंस, आपका कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं आपका। जैसे अभी देखो,
इधर देखिए दीदी, यहाँ देखो, यहाँ ये करंट देखो यहाँ से गया। अब जैसे आप पूछ रही थी, देखो इस पॉइंट तक अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊँ, देखो आपका देखो ये आई करंट इट इज फ्लोइंग इन ए सर्किट, ये पैरेलल है। देखो पैरेलल में दिस R1 R2 R3, ये देखिए आपका सारे लाइन में साइड, अभी देखिए ना यहाँ तक आई होगा, देखो आई, लेकिन जैसे यहाँ जाएगा I1 I2 I3 बढ़ गया, देखो I1, देखो ये I2 I3, और फिर इस पॉइंट में आकर के फिर ये I हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब डिफरेंस अभी कहां पे मैंने क्या बताना है ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरी फिगर देखिए, ये है, देखिए आपका इधर इन्होंने ऐसे बनाया, देखो, और उसके बाद ये देखिए ये हो गया, देख रहे हैं? इसके बाद ये देखो ये बनी, ये देखो, और फिर R1 R2 R3। अब एक करंट देखिए यहाँ से आया, यहाँ तक पहुँचा, देखिए यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक आई था। अब देखो इसके बाद यहाँ I1 I2 और देखो I3, और फिर देख रहे ये आया इस पॉइंट पे, और ये यहाँ आया, फिर यहाँ पे आकर के ये फिर I हो गया। ये पैरेलल का हो गया आपका, ठीक है जी। उसके बाद भारत का भात खा करके नींद आने लगी थे। कितना मजा आता है जब पढ़ना नहीं पड़ता ना, मस्ती मस्ती खोर हो गए तुम लोग, पढ़ाई के प्रति चोर हो गए हो, हुए नहीं हुए? ये देखिए आपका ये आई इलेक्ट्रिक करंट देखो यहाँ आया, आई इलेक्ट्रिक देखो यहाँ से ऊपर को जा रहा, देखो अभी आपका I1 हो गया, इधर को आ रहा देखो I2 हो गया, इधर को आया देखो I3 हो गया, इधर ये इधर गया, फिर देखो ये आया, ये ऊपर को गया, देखो आपका ये आया, ये यहाँ से I2 भी यहाँ है, देखो आपका I3 I2 का कॉम्बिनेशन होकर के ये यहाँ, जैसे यहाँ पे पहुँचेंगे देखो यहाँ पे I हो गया, और वो R1 R2 R3 जी ये R1 हो गया, ये R2 हो गया दीदी, ये R3 हो गया। क्लियर है? इसी में चौथा टाइप क्या हुआ, मतलब ये कि आपको छोटे दिक्कत ही ना हो कहीं। ये पहली बार आपका देखो ना, ये प्लस है, ये माइनस, ये आया देखो आपका यहाँ से, ये आया देखो, ये आया यहाँ से, ये थोड़ा नीचे आया देखो, ये देखो आपका आया, फिर ये देखो ये थोड़ा सा नीचे आया, ये आया देखो आपका, और इधर से आया R1 R2, ये देखिए, तो ये भी आपका क्या है, सारे पैरेलल्स के। तो पहले सीरीज, अच्छा आई तो बना ही नहीं है, अरे इधर आई आ गया, यहाँ पे आया I1 आ गया, यहाँ पे आपका देखो ये नीचे गया, अब यहाँ आया, उसके बाद ये I2 और ये यहाँ I3, और फिर यहाँ से घूम के ना ऊपर यहाँ से जब ये आया यहाँ पे I3 यहाँ पे गया, I2 भी यहाँ कनेक्ट हो गया, यहाँ से ये यहाँ पे फिर I यहाँ पे हो, ठीक है जी। पहले तो आपको ये पूरी क्लियरिटी आपको होनी चाहिए, सीरीज में कैसे फिगर आ सकते हैं, पैरेलल में कैसे फिगर आ सकते हैं, ठीक छो। तो देखिए सीरीज और पैरेलल के कनेक्शन के बाद अब मैं आ रहा हूं सॉल्यूशन नंबर 1 में। 3 लैंप्स आर, 3 लैंप है आपका, देखो ना इधर, कैसे भी आप बना सकते हैं, बस ये है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, एक चीज दिमाग में सोचने वाली बात है, 220 वोल्ट दिखा हुआ है, तो यहाँ पे सेल और बैटरी नहीं दिखाओगे बना कर, यहाँ पे
ये 220 वोल्ट। ये जो पावर सप्लाई होती है, द पावर सप्लाई कैन बी आपका नाम जस्ट शोन बाय दिस वन, ऐसे सर्किल के अंदर ऐसे बना, दिस इज द पावर सप्लाई कहते हैं इसको। इज इट क्लियर? फाइन हो गया, कोई दिक्कत है? और यहाँ पे आप स्विच लगा सकते हैं। कई बार ऐसा स्विच नहीं होगा, कई बार क्या होगा, ऐसे करके ऐसे स्विच लगाया, ठीक है। अब आपका पावर सप्लाई गई, देखो तो ये देखो आपका प्लस इधर और ये माइनस, देखो प्लस पे गया, ये आई आपका देखो पैरेलल है। तो सबसे पहले आपका देखो ये R1 हो गया, R1 इज इक्वल टू कितना है, व्हाट इज दैट, देखो 200 वाट, एम आई राइट। R2 आपका देखो ना, R2 इज इक्वल टू कितना है, दैट इज योर 100 वाट, एंड R3 इज इक्वल टू आपका क्या है, व्हाट इज दैट, 60 वाट। देखो यहाँ से इट विल बी I1, ये देखो I2, ये आपका I3, और इस पॉइंट पे जैसे पहुंचेंगे तो फिर I हो जाएगी। देखिए आपका I said early in the mornings कि आपका फिगर आपके बारे में, आपके दिमाग के बारे में बता देता है। अब यहाँ पे अगर पता चला आपने यूं कर दिया ये, तो पता लग जाएगा अनाड़ी है, पढ़ा तो है लेकिन ढंग से नहीं पढ़ा है। तो जब आपको बैटरी दिखानी होगी 6 वोल्ट की या 2 वोल्ट की, उस समय आप ऐसे बनाएंगे, 6 वोल्ट की यानी कि 2 वोल्ट की 3 बार बनाएंगे आप। ये तो खाली एक ही सेल है, बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। और जब पावर सप्लाई आपको 220 वोल्ट की दिखानी होगी तो आप एक ऐसा सेल बनाएंगे। सर 220 वोल्ट के अलावा ये जो आपके पंखे चल रहे ना, ये 220 डोमेस्टिक है, जो लाइन होती है, जो आपके घर में कनेक्शन मिलता है बिजली के डिपार्टमेंट से, वो आपका 2 फेज का कनेक्शन मिलता है, 2 फेज का, 2 लाइन, 2 तार आती है आपके घर की तरफ को। और जो चक्की चलती है आपकी फ्लोर मिल, वो 3 फेज की होती है, जो 440 वोल्ट। ये जो आप बाहर इलेक्ट्रिकल पोल देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोल, ये जो बिजली के पोल पे जो आपके तार आपके घरों में आती है, ये मैक्सिमम इनकी जो हाइट होती है, ये लगभग 22 फीट के राउंड ऑफ होती है, वायर्स की, जो नीचे से सड़क से जो बिजली के पोल आप बाहर देख रहे हैं लगे होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्शन। लेकिन जो आपकी 440 वॉट की होगी, ये आपकी लगभग नीचे से ऊपर जो होंगे, ये करीब 150 मीटर ऊपर हो गए, लगभग 100 फीट से ऊपर होंगे जो नीचे वाली तार होगी। ये फर्क है, नहीं तो करके ऊपर को खींच दे आदमी को, और थोड़ी देर गन्ने का जूस बनता है ना, जैसे ऐसे आदमी की हड्डियों का जूस बन जाएगा। तो पावर सप्लाई है आपकी, जो लाल डॉट के पास है, वो जो ऐसे वाले आप देखते हैं, ये पोल ऐसे वाले, बिजली के पोल ये वाले तो ऐसे होते हैं, जो 200 वो ऐसे होते हैं, ट्राइंगल शेप में, नहीं देखा आपने? हाँ, 4 पट्टी वाले, ओह जो लाइन है, तो वो उनमें और इनकी लाइन में फर्क सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। तो देखो क्लियर हो गया। When you will make a battery और सेल आप ये बनाएंगे, और जब पावर सप्लाई बनाएंगे ये बनेंगे। क्लियर हो गया? अब आप देखो ना, अब इसमें पैरेलल की बात कर रहे हैं, पैरेलल, ये डिफरेंट आपका डिफरेंट रेसिस्टेंसेस, देखो डिफरेंट रेसिस्टेंसेस हैज डिफरेंट अपना डिफरेंट इलेक्ट्रिकल करंट। इसमें इलेक्ट्रिकल करंट आपका देखो डिफरेंट होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स आर सेम। यानी कि इन सब के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इज इक्वल टू V, सब के लिए सेम होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल करंट आपकी डिफरेंट होगी। डिफरेंट पावर के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट है। आज ये चीज निकाल रहे हैं हम, देखो सबके लिए अलग अलग है। पहले तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर? ये देखो, तो ना ऑल 3 रेसिस्टेंसेस आर पैरेलल। I1, I2, I3 भी दिखा दिया मैंने। I कहाँ पे आपका देखो, यहाँ यहाँ तक I3, I2, I जैसे कंबाइन हो जाएगी इस पॉइंट पे I आ जाएगा। पहले तो ये क्लियर समझ लीजिए। इज इट क्लियर? तो देखो अब आपका नाम, तो देयरफॉर ये क्लियर हो जाना चाहिए, पहले फिगर आपका क्लियर होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके बाद आपका देखो ना रिक्वायर्ड फॉर्मूला,
रिक्वायर्ड फॉर्मूला में देखो आपका पैरेलल के लिए 1/RP ये होता है। अब यहाँ पे खाली ये मैंने जैसे लिख दिया, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपको व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको देखो टोटल इक्विवेलेंट आपका देखो रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ये लिखेंगे आप। अरे सामने वाले को हमने समझाना है भाई, 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R2। तो ना अब इसको एक बार वंस यू हैव रिटन, नो नीड टू राइट ट्वाइस या अगेन एंड अगेन। तो देखिए आपका दिस 1/200 प्लस 1/100 प्लस 1/60 1/RP ऐसे ले लीजिएगा। और इसका देखिए जी, अगर वो पूछता है कि टोटल, इसमें नहीं पूछा है, लेकिन अगर वो पूछता एंड, अगर देखो एंड फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो अब आप ये करेंगे आपका, जबकि इस सवाल में जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आगे बढ़ा दिया क्वेश्चन को कि आप जैसे आप कई दिनों बाद आ रहे हैं, 200, 100 और 60 का आपका एलसीएम लीजिए आप जल्दी जल्दी। अरे 600 नहीं हुआ, इतनी देर क्यों लगा दे रहे हो? 200 3 सा प्लस 6 सा प्लस 10 सा, तो देखो तो 1/RP इज इक्वल टू कितना हुआ, हाउ मच, 19/600। ठीक हो गया? या ऐसे करिए या रेसिप्रोकल आप बोथ साइड्स कर दीजिए, ये देखो एक ही बात है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए या रेसिप्रोकल आप बोथ साइड्स कर दीजिएगा। ये देखिए, तो ये आपका नाम 1 देखो RP ओवर 1 इज इक्वल टू आपका देखो 600 ओवर आपका 90। फटाफट इसको डिवाइड करेगा जल्दी जल्दी। RP इज इक्वल टू 600 को जल्दी जल्दी डिवाइड करो, तभी पता लगेगा कितना पढ़ रहे हो आप लोग घर में। खाली ये मैंने एक्स्ट्रा आपका, ये नहीं पूछा था लेकिन मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया। 600 को 19 से डिवाइड करो, तभी पता लगेगा इंग्लिश मीडियम में आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो। जल्दी जल्दी। अरे इतनी देर लगती है? अरे इसमें है क्या यार, अगर आप ऐसे डिवाइड कर रहे हो तो 19 3 सा कितना हुआ 57, ये आपका कितना हुआ 3, ये 0 आ गया, देखो आपका 1 जा आपका 19, ये आपका देखो दिस इज 10, आपका कितना हो गया, ये आपका देखो ना यहाँ से देखिए कितना हुआ 10 में से 9, ये आपका कितना हुआ 1, और आपका यहाँ कितना हुआ 1, ये हो गया देखिए आपका। तो आपका फिर डेसिमल रखिए 0 बढ़ा दीजिए, तो 19 5 सर तो 31.5 ओम, ये आपका रिजल्टेंट, दिस इज ये दिस इज द टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपका नाम है। RP इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इन पैरेलल आपका 31.5 ओम। वैसे डेसिमल के 2 प्लेसेस तक निकालना चाहिए आपका। ये नहीं पूछा था, ये जो मैंने लास्ट में आपका पूछा है, ये आपका नाम देखो, वो मेन आपके दिमाग को ये टटोलना चाह रहे हैं ये बुक वाले कि आपको वास्तव में पैरेलल की कितनी नॉलेज है। तो देखो अब एक्चुअल में जो आंसर इसका है ये, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द मेंस, इस मेन से जो 220 वोल्ट का सोर्स है, इसमें से कितना इलेक्ट्रिक करंट सबने अलग अलग लिया होगा अकॉर्डिंग टू द पावर रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो आप कर दो, अब यहां दो फॉर्मूला अप्लाई, आपको P इज इक्वल टू V इंटू आई कोई फॉर्मूला याद है?
आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू पावर वोल्टेज, ये पावर वोल्टेज की देखो, पावर रेटिंग भी आप लिख सकते हैं, देखो पावर रेटिंग ओवर ये आपका यहाँ वोल्टेज, पावर बाई वोल्टेज या पावर रेटिंग बाई वोल्टेज, ये फॉर्मूला देखो। मैंने कई रिगार्ड में आपका P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आपका P स्क्वायर, आपका P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर आर, इतने फॉर्मूले बताए थे मैंने आपका। फिर भी अगर आप नहीं कर रहे तो फिर कैसे चलेगा? अब आप करेंगे फास्ट, देखो करंट ड्रॉन, अब ये फॉर्मूला आपने लगाया देखो यहाँ बाई आपका देखो ऊपर पहले 220 वाट आपका देखो इससे, ये जो 220 वाट का बल्ब है ऊपर आपका देखो, वो हमने R1 माना है, देखो आपका नाम R1। अब आप क्या करेंगे, I इज इक्वल टू आपका नाम दिस द P का मतलब आपका कितना वाट है 220 ओवर आपका नाम देखो दिस द, ये आपका 220 वोल्ट की सप्लाई हो गया। तो कितना हुआ, ये 100 ही है, तो इसने गड़बड़ तो नहीं किया ना, ठीक है, तो ठीक है। अब आपका देखो कितना हुआ 1 एम्पियर, ठीक है, 220 है ना आपका देखो। तो इसका इस वाले का निकल गया, कितनी इलेक्ट्रिक करंट ले रहा है 1 एम्पियर की, सर वो 200 है। 200 है, हाँ। ओके चलो कोई बात, तो 200 है लो, तो कोई ये तो और अच्छी बात होगी, आपका ये 100 हो गया और ये आपका जो ये 1 0 हो गया, ये हो गया, तो 10 ओवर 11 कितना हो गया? अब बताइए, क्विकली बताइए, अरे फटाफट करो यार, 0.999 एम्पियर। उसके बाद देखिए ना, करंट ड्रॉन बाय ये 200 है, यहाँ पे 200 वाट किया तो आपका 200 है बाय 100 वाट बल्ब, I इज इक्वल टू, ये I1 था, ये देखो I2 हो गया, देखो I2 इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे पावर रेटिंग P1 कर दीजिएगा, P1 ओवर V उतना ही रहेगा, ये P2 100 ओवर आपका देखो ना 220, इससे खलास 5/11 हो गया। तो 5/11 का मतलब कितना हो गया, 0.908 एम्पियर। चेक कर लेना, कहीं दिक्कत तो नहीं है, चेक करना। चेक करना, मैंने गलत कर सकता हूं मैं, आपका ये आप बताएंगे मुझे, देखो मैंने तो 0 से 0 काट दिया, ये आपका देखो 10 बाई आपका देखो 22 था, मैं गलत कर सकता हूँ, तो 5/11 आप बताएंगे मुझे कितना है। तो ये लेवल कितना आ रहा, आप मैं गलत भी कर सकता हूँ, मैंने आपको बोल दिया, तो 0.454, दैट्स वेरी फाइन। इसलिए देख लेना, मैं आपको बेवकूफ़ भी बना सकता हूँ ना, देखो अभी आपका देखो करंट ड्रॉन बाय 60 वाट बल्ब, अब 60 वाट बल्ब I3 इज इक्वल टू P3, सोर्स सबका सेम है, सोर्स सबका सेम है, ये देखिए सोर्स सबका सेम है, लेकिन पावर रेटिंग आपकी डिफरेंट है। तो P3 इज व्हाट 60 ओवर आपका 220, ये खलास, तो 3/22, तो 3/11 हो गया जी, बताइएगा। हाँ 0.273। ब्यूटीफुल, 0.273 हो गया आपका नाम, ठीक हो गया। अब तो ये अलग अलग होगी, यानी कि इसके लिए डिफरेंट, लेकिन एक्चुअल में टोटल करंट ड्रॉन आता है, तो कितना, इससे कितना करंट यहां तक पहुंचेगा, यहां तक, ये आपका देखो, तो टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द एग्जैक्टली मेन सोर्स, मेन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 कर देंगे, I इज इक्वल टू I1 इज व्हाट 0.99, उसको चेक कर लेना, इसको जरा एक बार, अगर प्लस 0.454 और प्लस 0.727, इनको सबको ऐड कर लेना,
ऐड कैसे करते हैं पता है? पक्का? कैसे? डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए। हाँ, ये देख लीजिएगा, ये मैं कईयों को देख रहा हूँ इन लॉकडाउन में ऐसी तैसी हो गई है। 7, ये 7 हो गया, देखो ये आपका 14 and 7 is 21, 2 to 4 4, 8 16 17, तो ये इस 1.717 एम्पियर इतना टोटल करंट इन्होंने इस पावर सप्लाई से इतना किया है। ऐड करके बताइएगा मुझे क्या मैंने सही ऐड किया, प्लीज जल्दी। ठीक है, अब आप जोड़िए। दूसरे वाले सवाल में आ जाइएगा, देखिए कितना अच्छा सवाल दिया। A wire of resistance 5 ohm is bent in the form of a closed circuit. ये देखिए एक वायर है, देखिए ये वायर है जिसका रेसिस्टेंस आपका देखो ना 5 ओम है। ये देखो ए बी, या इसने आपका 2 पॉइंट्स कहीं दिया तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ए बी। अब ये कह रहा है इसको आपका ना दो, a wire of resistance 5 ohm is bent in the form of a closed circuit। इसको क्लोज सर्किट की फॉर्म पे बना, इधर से इसको क्लोज सर्किल की फॉर्म पे बना दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो रेसिस्टेंस ऑफ इस, देखिएगा पढ़ा आपने क्लोज सर्किल, व्हाट इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना होगा? द एंड्स ऑफ एनी डायमीटर ऑफ ए सर्किट, एंड्स ऑफ एनी डायमीटर ऑफ ए सर्किट, ठीक है। जो रेसिस्टेंस ऑफ ईच हाफ, अब ये वायर को आपने ऐसे बेंड कर दिया, देखो आपने पहले 5 ओम था, अब ये ऐसे हो गया, ईच हाफ ऐसे बढ़ो, टोटल रेसिस्टेंस बाय कितने में बदल गया है? 2 में, हाफ हो गया, हाफ। तो आपका देखो इसका मतलब 5/2 इज 2.5 हो गया ना। अब ये जो दोनों देख रहे हो आप, ये क्या दिखाई दे रहा है आप इसमें? बताइए। पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। दीज 2 हाफ्स, ये जो 2 हाफ है, एक इधर ये 2.5 ओम इधर से हो गया, और आपका 2.5 ओम से इधर से हो गया। ये आपका अब R1 हो गया, और ये आपका देखो R2 हो गया, देखो ठीक है ना। तो 2 हाफ्स आर ग्रुप्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये देखो कॉम्बिनेशन, इसका मतलब आपका क्या हो गया? 1/RP इज 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक हो गया सर? 1/2.5 प्लस 1/2.5, ऐसे करो, 1 + 1 is 2/2.5। चेक कर लो कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया, ये चेक कर लो। पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे ना, अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। तो आपका देखो दिस इज 20/25, तो आपका 4/5, 4/5 का मतलब कितना हुआ? डेसिमल लगाए तो आपका 0.8 ओम, 0.8 ओम। ये आपका टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आप निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों अब आपके क्या हो गए? पैरेलल में हो जाए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2. Is it clear? Please do it. देखिए मुझे यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा डाउट नजर आ रहा मुझे। देखो ऊपर तो हमने ठीक लिखा है, लेकिन ये इस सवाल को अभी मैं देख रहा हूँ, देखो फिर बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द एंड ऑफ
फाइंड आउट एनी डायमीटर ऑफ द सर्किल, ये डायमीटर एनी डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो मुझे यहाँ पर जो डाउट आ रहा है, ये आपका टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये आपका नाम इन पैरेलल आपका नाम कॉम्बिनेशन में, ये डायरेक्ट हम निकाल सकते थे इसको, आर पी इज इक्वल टू ये 2 पॉइंट यानी कि R/2 करना चाहिए था हमें। तो आपका देखो 2.5/2 इज इक्वल टू 1.25, यानी कि इस पॉइंट पे आपका 1.25 आना चाहिए, ना कि वो 0.8 नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए मुझे, जहाँ तक ये लग रहा है। डू इट प्लीज, अब करिए, वो गलत था। देखिए पहले तो आपका देखो ये रेगुलर हेक्सागन, आपका देखो रेगुलर हेक्सागन का मतलब देखो ये हुआ, रेगुलर हेक्सागन का मतलब कि आपका जो सर्किल आपका टच करेगा, ये देखो ये सबसे टच करेगा, एंड ये आपका ना इनके डायगोनल्स को जब आप मिला देंगे तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने चाहिए। पहले ये 9th में आपका रेगुलर हेक्सागन रेगुलर पेंटागन आपका मैथमेटिक्स में थे, वही मैं कह रहा हूँ कि आप देखो ये पी, अब आप सवाल को देखिए क्या कह रहे हैं, 6 रेसिस्टेंसेस ईच ऑफ 1 ओम। अब देखो इसी में से देखो मैं ये देखिए ये कर दिया, ये देखो ये R1, R2, R3, R4, R5, R6, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm। और देखो नाउ क्या कह रहे हैं, इंटर्स एट द पॉइंट P and Q, लीव्स एट Q, Q पर आपका ये छूटता है और P से आपका इंटर करता है, ये दिख रहा है। इसका मतलब अब देखो यहां से जब ये जा रहा है तो देखो इसका था R1 कॉमा देखो R2 कॉमा R3 R इन सीरीज, देखो फर्स्ट ये पहले क्लियर होना चाहिए आपको, R4 R5 R6 R इन सीरीज, क्योंकि यहां से जब जाएगी तो देखो I1 ये करंट और इधर से ये I2 करंट, इस पॉइंट पे आकर के फिर ये आपका कंबाइंड होके I आ जाएगा। ये देखिए तो नाउ ई व्हेन R1 R2 R3 R इन सीरीज में, तो नाउ ई टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, टोटल रिजल्टेंट भी आप लिख सकते थे, रेसिस्टेंस आपका RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, RS इज 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 3 ओम। सीरीज में बढ़ जाता है, पैरेलल में घट जाता है, ये देखिए। अब ऐसे अगेन R4 R5 R6 R इन सीरीज, तो ना टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपका नाम है RS1 कर देते हैं इसको, RS1 अलग अलग मान लिया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू दैट इज ऑल्सो। अब क्या होगा कि जब आप ये R नाउ RSN RS1 R इन पैरेलल, अभी इधर देखिएगा मोहतरमा, ये देखिए ये, अब देखो ये P पे इंटर करता है Q पे, ये देखो RS इज इक्वल टू ये आपका 3 ओम हो गया, RS1 इज इक्वल टू ये भी देखो पहले पैरेलल सीरीज में और फिर दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे। तो नाउ RSN RS1 R इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देख लीजिए क्या कह रहा है, क्लियर देख लीजिएगा आपका, क्वेश्चन को जरा देख लीजिएगा। कैलकुलेट द इसमें लिखा है नहीं, ओहो, आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागन, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफर्ड, यहां पे आपका होना चाहिए था
देखो, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफर्ड, ये आपका ऑफर्ड आपका नाम देखो, दिस इज द बाय द कॉम्बिनेशन, दिस द कॉम्बिनेशन इफ द करंट, अब आना था, इफ द करंट enters from P point and leaves at आपका नाम देखो दिस at Q point। अब बात बनी, चलिए वो तो हम क्वेश्चन लिख ही लिया, अब आप कर दो ना, इसका मतलब अब आप क्या करेंगे, टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपका इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन RS और प्लस 1 अपॉन RS, 1 upon RP is equal to 1 upon 3 plus 1 upon 3 is equal to 3. 1 plus 1, 1 upon RP is equal to 2 upon. हो गया? क्योंकि if the denominators are same numerator आ जाता है, तो देखो आपका ना by cross multiplication अगर कर दें या reciprocal of both साइड करें, RP is equal to आपका नाम दिस 3/2 is equal to 1.5 ohm। तो अब इनकी टोटल आपकी देखो कितनी हो गई, 1.5 ओम। टोटल रेसिस्टेंस देखिए आपका कहाँ 6 थी, 6 रेगुलर हेक्सागन थे, तो आपका देखो पहले आपने सीरीज में निकाला और फाइनली पी से जब इंटर कर रहा है क्यू पे, तो आपका टोटल रेसिस्टेंस इज 1.5। तो पैरेलल में क्या होता है, रेसिस्टेंसेस कम हो जाती है, टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट।